और अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए अमेरिका के आईसीबीएम मिनटमैन 3 दुनिया में कहीं भी कैसे हमला कर सकती है। और सबसे पहले आता है लॉन्च फेज। इस फेज में अंडरग्राउंड साइलो में मिसाइल हमले के लिए तैयार की जाती है और इसके बाद सॉलिड फ्यूल रॉकेट से लॉन्चिंग होती है। इससे आगे आता है बूस्ट फेज और इसमें 3 रॉकेट्स फायर स्टेज में होते हैं। बेहद ही तेज रफ्तार से मिसाइल आसमान में जाती है और इससे आगे पोस्ट है बूस्ट फेज में मिसाइल में लगे वॉरहेड अलग होने की प्रक्रिया। इस दौरान मिसाइल आसमान से धरती की तरफ बढ़ती है। डेटोनेशन फेज में तीनों वॉरहेड अलग होकर टारगेट की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं और सभी वॉरहेड से अलग लोकेशन पर विस्फोट कर देते हैं। अमेरिका ने कैलिफोर्निया स्पेस फोर्स से मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण कर लिया है। बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 की रेंज 14,000 किलोमीटर है और स्पीड है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल में 3 वॉरहेड हैं और ये बहुत आसानी से डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। देखिए अमेरिका ने मिनटमैन 3 का टेस्ट करके रूस को चौंका दिया कि अब वो पूरी तरह से टकराव के लिए तैयार है। जबकि रूस अमेरिका की इसी चाल का इंतजार कर रहा था। दरअसल पुतिन की रणनीति है कि वो दुश्मन को पूरी तरह एक्सपोज करना चाहते हैं, जिससे रहम की कोई गुंजाइश ना बचे। यार्ड्स का मिसाइल टेस्ट एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, जिससे अमेरिका की प्लानिंग सामने आ जाए। हुआ भी ऐसा ही। अमेरिका बैकडोर से यूरोपीय देशों की मदद कर रहा है, जबकि दिखावा वो युद्ध विराम का कर रहा था। अब खबर है कि जल्द ही बारूद की सप्लाई भी यूरोप को की जाएगी, जिससे रूस को यूक्रेन तक सीमित किया जा सके। रूस पर दबाव बनाने के लिए मिनटमैन 3 का टेस्ट किया। इसके अलावा गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम भी लॉन्च कर दिया, जिससे आयरन डोम से बेहतर सुरक्षा कवच होने का दावा अमेरिका कर रहा है। गोल्डन डोम को लेकर अमेरिका ने दावा किया है कि यह मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जो 3 तरह के हमलों को नाकाम कर सकता है। स्पेस लॉन्च वेपन्स का हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमले स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर के जरिए काम करेगा। शुरुआत में $25 बिलियन का फंड जारी किया गया है, जो $500 बिलियन तक जा सकता है। साल 2029 तक इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल करने का लक्ष्य रखा गया है। गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो रूस की आईसीबीएम मिसाइलों से सुरक्षा करने में मददगार साबित हो सकता है। अमेरिका इसे उन तमाम देशों में लगा सकता है जो रूस के प्राइम टारगेट हैं। पुतिन का पहला टारगेट अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी है, जिसकी मॉस्को से दूरी 7,822 किलोमीटर है, जबकि लंदन दूसरा टारगेट है और इसकी मॉस्को से दूरी 2,500 किलोमीटर। पेरिस टारगेट नंबर 3 पर है, जो कि 2,486 किलोमीटर दूर है। बर्लिन और मॉस्को में दूरी 1,608 किलोमीटर की है और यह रूस का टारगेट है नंबर 4। इसके अलावा 758 किलोमीटर दूर कीव टारगेट नंबर 5 है। रूस ने लॉन्चिंग साइट पर मिसाइल टारगेट को फिक्स करके वॉर रेडी कर दिया है। रूस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। न सिर्फ यूरोप बल्कि यूरोप से बाहर कहीं भी हमला करने के लिए उसके पास आईसीबीएम है। यार्ड्स 24 अकेली हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि पुतिन के खेमे में कई ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका तक तबाही मचा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 तक रूस के पास 520 आईसीबीएम थी, जिसमें जमीन, हवा से और समंदर से मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इनमें 34 RS-20 वोयवोदा, 78 RS-12M टोपोल, 204 RS-24 यार्स, जबकि 8 हेवन गार्ड मिसाइल और सरबत शामिल हैं, जिनमें से 192 बैलिस्टिक मिसाइल 12 न्यूक्लियर सबमरीन पर तैनात करने के लिए हैं।
यानी रूस जल थल नभ से हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने मिनटमैन, आईसीबीएम और गोल्डन डोम सिस्टम लॉन्च करके रूस को अपनी ताकत दिखाई है। दोनों की जोर आजमाइश में कोल्ड वॉर 2 का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अब अमेरिका से नाराज चल रहे नेटो देश भी अमेरिका का साथ देने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि ट्रंप ने रणनीति बदलकर रूस को चुनौती देने का इरादा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।